वॉइस, आज की आवाज। श्री राजपूत करनी सेना के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में कई महत्वपूर्ण निर्णय पर मोहर लगी। तो वहीं चिंतन शिविर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा समाज के 1000 युवकों को रोजगार देने, समाज के बच्चों को शिक्षा के लिए मदद करना, विवाह योग्य 101 बालिकाओं का निःशुल्क विवाह हर साल कराने पर सहमति बनी। तो वहीं सभी राजपूत समाज की सभी पंचायतों को एक जाजम पर लाकर उनके साथ समाज उद्धातन के लिए कार्य करने के संकल्प के साथ चिंतन शिविर संपन्न हुआ। उज्जैन में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का 3 दिवसीय चिंतन शिविर राजपूत समाज के उत्थान के संकल्प के साथ संपन्न हुआ, जिसमें राजपूत समाज के करीब 1000 युवाओं को रोजगार दिलाने और उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया। वहीं समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों एवं बच्चियों की फीस करनी सेना के द्वारा भरने पर निर्णय लिया ताकि वे पढ़ाई में रुचि ले सके। करनी सेना ने अपने चिंतन शिविर में यह संकल्प भी लिया कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को बालिकाओं की शादी का खर्च करनी सेना उठाएगी, जिसमें 101 बालिकाओं का विवाह निःशुल्क हर साल कराया जाएगा। श्री राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के चिंतन शिविर में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी राजपूत समाज की पंचायतों को एक जाजम पर लाकर उनके साथ मिलकर समाज उद्यान के कार्य किए जाएंगे। वहीं 3 दिवसीय चिंतन शिविर प्रदेश भर से राजपूत क्षत्रिय समाज के 10 से अधिक संगठन के पदाधिकारी हजारों की संख्या में मौजूद रहे। जो सक्षम नहीं है तो सामूहिक विवाह में आकर के निःशुल्क वो अपने बहन बेटों की शादी करा सकेंगे। ये समाज उद्धार के लिए बहुत बड़ा अग्रणी कदम और बहुत सराहनीय कदम है। और इसी विषय में फिर हमने आगे अभी अध्यक्ष जी से बात भी हुई थी। ये तो प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर अब आगामी दिनों में जल्दी ही इसी महाकाल की नगरी में ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा सभी समाजजन के वरिष्ठ जन और सभी समाज के आशीर्वाददाता इसमें पधारे। सभी क्षत्रिय समाज के संगठन इस चिंतन शिविर में 3 दिन के लिए पधारे और समाज के लिए 3 दिन में जो चिंतन करके और जो प्रस्ताव निकले उन पर सभी की सहमति से उन्हें प्रेरित किया गया है। यहाँ पे उनमें जो मेन सबसे पहला तो ये है कि 101 कन्याओं का सामूहिक निःशुल्क सम्मेलन करनी सेना के द्वारा हर साल कराया जाएगा और हर 1 वर्ष में हर साल 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। और आरक्षण खत्म। कितनी मांगे हैं? हमारी ये 11 मांगे हैं। मुख्य मांगे नहीं, मतलब ये 11 बिंदु वो हैं। हमारी जो 18 मांगे तो हमने पहले ही पूरी करवा ली थी सरकार से, तो मांगे तो उन्हें बोला जाएगा। तो उसमें से 6-7 मांगे हमारी रह गई थी। उस समय हमने हिंदू सूरज विश्व में महाराणा प्रताप जी की जयंती पर शासकीय अवकाश घोषित करवाया था। महाराणा लोक का निर्माण चल रहा है अभी भोपाल में और रानी माँ पद्मावती की मूर्ति भी लगी। फिल्म पद्मावत के समय पर जितने भी युवाओं के ऊपर FIR दर्ज हुई थी, सरकार ने वो सब FIR वापस ली। हर जिले में राजपूत बोर्डिंग के लिए भी उन्होंने उस समय सहमति प्रदान करी थी और राजपूत महाराणा आयोग बने उस पर भी सरकार ने हाँ करी थी, जो अभी तक बना नहीं है। कुछ 6-7 मांगे हैं हमारी जो पूरा होना रही है। तो उसके लिए हम अभी के जो यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उनसे हमारे मुलाकात का चल रहा है और हम उनसे मिलके और इन सब मांगों को पूरी करने के लिए निवेदन करेंगे। आरक्षण को लेकर किस तरह? आरक्षण एक ऐसा अभिशाप है जिसने हमारे पूरे भारत देश को डिम्मक की तरह खा रहा है जो, और आरक्षण ने हमारे देश की कई प्रतिभाओं को ले लिया है अभी तक। तो आरक्षण स्वतः ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का ही नतीजा है कि श्रीलंका बर्बाद हुआ। आरक्षण के ही कारण आज पूरा बांग्लादेश सुलग रहा है और हमारे देश में भी आरक्षण की यही स्थिति है। हम किसी भी जाति समाज का विरोध नहीं करते, वो सब हमारे भाई हैं और हम सब मिलजुल कर रहते हैं। पर कानून जो है वो सबके लिए एक समान होना चाहिए। ये जब जाति के आधार पर जब कानून बनते हैं तो उससे भेदभाव फैलता है, देश में अराजकता फैलती है। अगर आरक्षण खत्म नहीं किया तो क्या करनी सेना उग्र आंदोलन करेगी।